आईआईटी कानपुर ने एक विश्व स्तरीय खोज की है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि कानपुर में पहली बार कृत्रिम वर्षा करने का जो सिस्टम है वो विकसित कर लिया गया है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश न होने के कारण लोगों को समस्या होती है। खेती किसानी और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात दिलाने के लिए कानपुर आईआईटी ने एक ऐसा टेस्ट किया है जो बादलों को ले जाकर कहीं भी बारिश करा सकती है। अभी ये सुविधा विश्व के कुछ गिने चुने लोगों के पास थी। कुछ देश ही इस कार्य को कर पा रहे थे, लेकिन भारत में इस तरीके का टेस्ट जो सफल हुआ है, इससे भारत की सूखाग्रस्त इलाके के बारिश करने में काफ़ी सुविधाजनक स्थिति आएगी और ये देश के लिए बहुत ही सुखद होगा। बता दें कि काफ़ी दिनों से लगातार प्रयास करने के बाद आप जाकर के कानपुर आईआईटी में इस कृत्रिम बारिश का जो टेस्ट था वो सफल हो गया है और वैज्ञानिकों के साथ साथ सभी देशवासियों ने हर्ष और खुशी का माहौल है। आईआईटी के जो वैज्ञानिक हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल सुबह आईआईटी कानपुर में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। कल से जो हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था उसमें उसकी वजह से बारिश तो नहीं हुई क्योंकि क्लाउड के अंदर जाके हमने फायरिंग नहीं करी थी। कल एनीवे बारिश कानपुर में सुबह से ही हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेसफुल रहा है, इसका अर्थ ये है कि यदि भविष्य में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इस पूरा तैयारी रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें। इसके लिए हम पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। अमेरिका से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट्स भी मंगवाए गए जो कि कोविड के कारण 2 सालों तक नहीं आ पाए। अब जाके हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को अटैचमेंट्स को लगा भी लिया है। डीजीसीए की क्लियरेंस भी मिल गई है इसको करने के लिए और हम पहली फ्लाइट सक्सेसफुल हो पाई है। अब आगे के कुछ हफ्तों में हम और भी ट्रायल फ्लाइट्स करेंगे और उसके बाद हम एक तरीके से कह सकते हैं तैयार होंगे क्लाउड सीडिंग करने के लिए। सर, कितनी ऊंचाई तक हम प्लेन को लेके गए इन क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है जितनी ऊंचाई तक जाता है, जो कि बहुत ऊंचा नहीं है, इसमें ये एयर प्रेशर नहीं है, तो इसकी ऊंचाई 1-2 किलोमीटर तक होती है, तो उसी हाइट तक जाता है और उसी हाइट तक जाने की आवश्यकता नॉर्मली होती है क्योंकि जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं होते।